अब इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम अपने बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करने तक ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पिछले लास्ट 3 ईयर्स में प्राइवेट स्कूलों ने अपनी फीस 50 to 80% तक बढ़ा दी है। और ऐसे में अपने बच्चों के लिए एक अफोर्डेबल स्कूल ढूंढना पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। बट क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया में एक ऐसा स्कूल भी है जो 0 फीस लेता है बच्चों से पढ़ाई की। और हैरानी वाली बात यह है कि ये फिर भी फ्री नहीं है, क्योंकि यहाँ बच्चे अपनी फीस पैसों से नहीं, प्लास्टिक वेस्ट से भरते हैं। हाँ, सही सुना आपने, बच्चे अपनी फीस प्लास्टिक वेस्ट से भरते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे इनोवेटिव स्कूल की जिसने अपने इनोवेटिव आइडिया से पॉल्यूशन और चाइल्ड लेबर जैसी सीरियस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया है। असम के छोटे से गांव में जन्मी परमिता शर्मा, जिन्होंने आगे जाकर इस स्कूल की नींव रखी। उन्होंने मुंबई के TIS यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से अपनी मास्टर्स डिग्री ली। वो जब अपने गांव में देखती थी कि कैसे 7-8 साल के छोटे छोटे बच्चे पूरा दिन पत्थर तोड़ने का काम करते थे जस्ट बिकॉज थोड़े से पैसों के लिए। और हैरानी वाली बात ये थी कि उनके पेरेंट्स भी उनसे ये करवाते थे ताकि वो एक टाइम का खाना जुटा सके। तो इस बीच उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी बच्चों के एजुकेशन की। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी कि बच्चे सारे के सारे स्कूल आना स्टार्ट करें। अगर ऐसे में अगर वो स्टार्ट करती भी हैं कोई स्कूल, तो कोई भी बच्चा फीस की वजह से स्कूल नहीं आएगा, क्योंकि जो मनी था वो सबसे बड़ा फैक्टर था वहाँ पर। लेकिन वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे हर एक बच्चा स्कूल आए। तो इस बीच उनकी मुलाकात होती है 2030 में मजीन मुख्तर से, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर थे, जो कि न्यूयॉर्क से इंडिया आए हुए थे एक स्कूल प्रोजेक्ट पर। वहाँ पर इन दोनों की मुलाकात होती है। दोनों की थिंकिंग इतनी ज़्यादा मैच करती है कि दोनों ही ट्रेडिशनल एजुकेशन को रेलिवेंट बनाना चाहते थे। दोनों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा मिलती थी और वो सोचते थे कि बच्चों को स्कूल तक कैसे लाएं, कैसे क्या करें कि सारे के सारे बच्चे स्कूल आना स्टार्ट कर दें। तो इस बीच उन्हें मिलता है एक ऐसा इनोवेटिव आइडिया जो कि आज तक किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने देखा कि गाँव में कैसे लोग सर्दियों के टाइम पर अपने आप को गर्म रखने के लिए प्लास्टिक वेस्ट को जला दिया करते थे, जिससे पॉल्यूशन तो होता ही था, प्लस साथ के साथ कैंसर जैसी भयंकर बीमारी होने का भी बहुत खतरा था। तो फिर यहीं से उनका आया अक्षर फाउंडेशन का आइडिया। उन्होंने 2016 में अक्षर फाउंडेशन की नींव रखी और उन्होंने एक ऐसा फीस मॉडल इंट्रोड्यूस किया जो कि इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं किया, जहां पर बच्चे अपनी फीस पैसों से नहीं प्लास्टिक वेस्ट से भरते थे। यहाँ हर बच्चे को हर वीक में 20 से 25 आइटम लाने पड़ते थे प्लास्टिक वेस्ट के लिए, एज अपनी फीस भरने के लिए। तो ये आइडिया इतना ज़्यादा इनोवेटिव और फ्यूचरिस्टिक था कि स्टार्टिंग भले ही स्कूल के 20 बच्चों से हुई थी, लेकिन आगे जाकर ये आज 100+ स्कूलों को ट्रेनिंग दे रहा है। बट अब बात ये आती है कि वो इस प्लास्टिक का करते क्या थे। जितना इनोवेटिव ये आइडिया था, उतना ही इनोवेटिव इस प्लास्टिक का यूज़ था। वो इस प्लास्टिक का यूज़ करते थे इसे रीयूजेबल बनाने के लिए। कैंपस में, स्कूल कैंपस में ही एक रिसाइकल प्लांट था जहाँ पर बच्चे काम किया करते थे। यहाँ पर बच्चे उन प्लास्टिक वेस्ट को इको ब्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया करते थे और बाद में इन इको ब्रिक्स का यूज़ छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता था, जैसे फेंसेस लगाने के लिए, जैसे छोटे छोटे पाथ बनाने के लिए, या फिर टॉयलेट में, या फिर डेकोरेशंस के लिए। और कुछ प्लास्टिक का यूज़ इन्हें अपसाइकिल किया जाता था, यानी कि इन प्लास्टिक को मोल्ड करके उन्हें प्लांटर, टेबल टॉप, ज्वेलरी, की रिंग्स, और बाद में इन्हीं सब चीज़ों को बेचकर स्कूल को फंड किया जाता था। तो ये आइडिया इतना ज़्यादा सक्सेसफुल था कि आज ये स्कूल इसी ट्रेनिंग को अदर स्कूलों को भी दे रहा है। बट आगे एक और प्रॉब्लम उनका वेट कर रही थी और वो प्रॉब्लम थी ड्रॉप आउट, जिसमें उन्होंने देखा कि फीस ना होने के बावजूद ही बच्चे स्कूल अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पास में ही पत्थर तोड़ने का काम करते ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। पेरेंट्स उन्हें स्कूल भेजने की बजाय उन्हें काम पर भेजते थे ताकि वो थोड़े बहुत पैसे कमा के ला सके। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला उन्होंने और एक ऐसा मॉडल इंट्रोड्यूस किया बाद में जिसने इस स्कूल को और भी ज़्यादा बढ़ने में हेल्प करी। उन्होंने मॉडल इंट्रोड्यूस किया पीयर टू पीयर मॉडल। इसमें क्या होता था कि जो सीनियर स्टूडेंट थे वो जूनियर स्टूडेंट को पढ़ाते थे, यानी कि जो हमारे एल्डर्स होंगे वो हमारे यंगर स्टूडेंट को पढ़ाते थे, और इसके उन्हें मिलते थे पॉइंट्स, जिनको उन्होंने बोला टॉय करेंसी, यानी कि वो डिजिटल मनी अर्न कर रहे थे। और बाद में इस मॉडल के अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ को और इन्वॉल्व किया गया, जैसे गार्डनिंग, जैसे सोलर इंस्टॉलेशन, जैसे इलेक्ट्रीशियन का वर्क उसमें वो सीखते थे, जैसे कारपेंटिंग, या फिर डॉग्स को फीड करना, या फिर एनिमल्स की देखभाल करना, या फिर फर्स्ट एड को कैसे यूज़ करना और दूसरों को कैसे इंजर्ड होने पर उसका यूज़ कैसे करना है, वो सब उसमें सिखाया जाता था। ये एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा थी कि बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं कर सकते थे। स्कूल के बाद बच्चे एज अ पार्ट टाइम जॉब इन्हें किया करते थे। अब वो पत्थर तोड़ने की बजाय वो यहाँ पर ज़्यादा काम करना प्रेफर करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनकी स्किल्स भी निखर रही थी, प्लस यहाँ पर वो पैसे भी कमा रहे थे। और बाद में इन्हीं डिजिटल
फिजिकल करेंसी का यूज़ वो करते थे अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने में, जैसे स्नैक्स, स्टेशनरी और बाकी सारी की ज़रूरतमंद की चीज़ें। वो एक्चुअल में वो ये सारी चीज़ें उन शॉप से खरीदते थे जो कि स्कूल के साथ लिंक थी या फिर जो इस फ्रेमवर्क को एक्सेप्ट कर रही थी। तो ऐसी शॉप से वो जाकर अपनी टॉय करेंसी से सामान खरीद सकते थे। और एक स्टूडेंट तो ऐसा भी था जिसने टॉय करेंसी के बेसिस पर ही एक फ़ोन, खुद का फ़ोन खरीदा। यानी कि ये मॉडल इतना ज़्यादा इफेक्टिव था कि बच्चे इससे पैसे अर्न भी कर पा रहे थे और अपनी जो छोटी-मोटी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो भी कंप्लीट कर पा रहे थे। अब वो पत्थर तोड़ने से ज़्यादा ये वाला काम ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे थे। और इसी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से और इतने अच्छे मॉडल की वजह से स्कूल का ड्रॉप आउट रेट सिर्फ 0% रह गया। और ये ऐसी स्किल थी जो कि बच्चों को लीडरशिप, टीम वर्क और सेल्फ इम्प्रूवमेंट जैसी क्वालिटीज़ भी सिखा रही थी। यानी कि इस स्कूल ने थ्योरी से दूर कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट किया जो बच्चों की प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई हो सके, ताकि वो आगे जाकर उन स्किल्स का भी यूज़ करके अपनी लाइफ अच्छे से निकाल सके। जब वो इस स्कूल से निकलते थे तो उनके पास स्किल्स होती थी, उनके पास वो कॉन्फिडेंस होता था कि वो जिस भी फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में वो सक्सेसफुल होंगे ही। तो इतने अच्छे फ्रेमवर्क की वजह से ही अक्षर फाउंडेशन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। और इनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि जब अक्षर फाउंडेशन में एक बार इलेक्ट्रीशियन का काम होना था तो बच्चों ने ही सारा इलेक्ट्रीशियन का काम किया। यानी कि फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से फिटिंग तक लेकर सारी चीज़ें बच्चों ने ही करी। उन्हें किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि बच्चों को इतना सब कुछ उन्होंने सिखा रखा है कि बच्चों ने ही वो सारा काम किया। और इतने यूनिक आइडिया और एजुकेशन सिस्टम की वजह से ही आज अक्षर फाउंडेशन अपने ही जैसे और स्कूल्स को भी सिखा रहा है। और असम गवर्नमेंट ने भी इन्हें प्रमोट किया और 55 प्लस गवर्नमेंट स्कूलों में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। और 2026 तक ये फिगर्स 100 प्लस होने के चांसेस है कि 2026 तक वो 100 प्लस स्कूलों को ट्रेनिंग दे देंगे। और मुंबई में कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स को ट्रेनिंग पहले से दे रहे हैं। कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल ने इन्हें कवर किया। और 2016 में सिर्फ 20 स्टूडेंट से शुरू किया गया ये स्कूल आज एक रिवॉल्यूशन बन चुका है। ये एक ऐसा कदम है जो कि एजुकेशन सिस्टम में रिवॉल्यूशन ला सकता है, यानी कि कुछ ऐसा अलग जहाँ पे हम थ्योरी से हटकर बच्चों को कुछ अलग सिखाते हैं। तो आप इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हो? क्या ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंडिया के सभी स्कूलों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए? तो आप मुझे बताइए।